हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को संधि की एक क्लास दी थी जिसमें मैंने संधि को डिटेल में बताया था। आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ जिनको देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि इस वर्ड में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर अयादि संधि है। देखिए, दीर्घ संधि जहाँ पर भी आपको आ बड़ी की मात्रा ऊ की मात्रा दिखाई दे वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। जहाँ पर आपको ए और ओ की मात्रा दिखाई दे वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप, नरेंद्र, ज्ञानोपदेश। वृद्धि संधि ऐ और औ की मात्रा सदैव, महोज। यण संधि में पहचान के लिए आपको यह वैसे पहले आधा स्वर जरूर मिलेगा, जैसे कि इत्यादि, स्वागत। अयादि संधि में ऐ, आय, औ और आव की ध्वनि आप लोगों को दिखाई देगी, जैसे कि नैन, पवित्र, भवन। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है स्वर संधि का। अब मैं आप लोगों को व्यंजन संधि के ऊपर लेके चलती हूँ कि आपको व्यंजन संधि किस तरह से याद रखनी है। स्वर संधि का आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार इन ट्रिक्स को देख लीजिएगा और आपको स्वर संधि पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है। स्वर संधि में हमारा स्वर का मैच हो रहा था। यहाँ पर हमारा व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या स्वर का जो मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे कि दिक् प्लस अंबर, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जैसे कि जो हमारा कै होता है, इस कै में कै हलंत यानी व्यंजन कै प्लस ए शामिल होता है, तो इस तरह से वो क्या बनता है, कै बनता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। अभि प्लस सेक, अभिषेक। तो ये जो चेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन के साथ हमारा स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है, तो उसके जो परिवर्तन से संधि बनती है वो हमारी व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट नियम है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो नियम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आप लोग इन नियमों को देखते चलिए और आप लोग इनको नोट करके नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आगे आपको रिविजन में प्रॉब्लम ना आए। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नियम। जो नियम नंबर 1 है हमारा, वो क्या कहता है कि जो हमारे वर्ग होते हैं कै, चै, टै, तै, पै, जो भी हमारे वर्ग होते हैं, उस वर्ग का जो पहला वर्ण होता है कै, चै, टै, तै, पै, उसके साथ उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है या फिर अंतस्थ व्यंजन आता है या कोई स्वर आ जाए, तो क्या होता है, कै का गै में परिवर्तन, चै का जै में परिवर्तन, टै का डै में परिवर्तन, तै का दै में परिवर्तन, पै का बै में परिवर्तन। ये सब आपको याद ही करने पड़ेंगे और जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, वाक प्लस ईस, वागीस। यहाँ पर क्या आया था, कै आया था, तो कै का किस में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण क्या होता है, कै, खे, गै, तो गै में कन्वर्ट हो गया। भगवत प्लस गीता, तै का तीसरा वर्ण क्या होगा, तै, थे, दै, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, भगवद गीता। सट प्लस दर्शन, टै का जो तीसरा वर्ण होगा, टै, ठे, डै, सड़ दर्शन। सट प्लस आनन, सड़ानन। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इन दोनों में तो भगवत गीता और षड दर्शन में तो हलंत लगा हुआ है, जबकि वागीस और षडानन में हलंत नहीं है। तो उस हलंत की स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, वो हलंत क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, वाक प्लस ईस, यानी जो व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हुआ है। जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है तो वो जो हमारी जो हलंत था वो हट जाता है और उसकी मात्रा लग जाती है। लेकिन जब व्यंजन का मेल हो रहा है तो वहाँ पर वो हलंत एज इट इज रह जाता है। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। जैसे कि सट प्लस आनंद, यहाँ पर हलंत के साथ स्वर आया है, स्वर साथ आता है तो जो हमारा हलंत होता है वो हट जाता है और आ की मात्रा बन जाता है, जबकि व्यंजन के साथ मेल होने से वो एज इट इज हलंत में ही रहता है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट नियम पर। आप लोग इससे संबंधित और एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए नियम नंबर 2, जब किसी वर्ग का जो पहला वर्ण है वही सेम कै, चै, टै, तै, पै, उसके साथ न या मैं वर्ण आ जाए तो फिर उसका
कै जो होता है वो अंगा में कन्वर्ट हो जाता है, च ये में कन्वर्ट हो जाता है, ट अणे में, त न में, पै मैं में। यानी ये जो फर्स्ट जो हमारा जो वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के 5th में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाक प्लस में, वांग में। मैंने क्या बताया आपको कि कै च ट त पै उसके साथ न या मैं वर्ण आ रहा है तब हमारा क्या चेंजमेंट होता है, तो ये क्या बन गया, वांग में। प्राक प्लस मुख, प्रांग मुख। उत प्लस नैन, तय किस में कन्वर्ट होगा, न में, तो उन्नैन। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। सट प्लस मास, यहाँ पर देखिए ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, अने में, तो सन्मास। सट प्लस मुख, सन्मुख। इसी तरह से जो तय है वो हमारा न में कन्वर्ट हो रहा है, उत प्लस नति, उन्नति। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। जो हमारा पै है वो मैं में कन्वर्ट हो जाता है, अप प्लस मैं, अम्य। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो हमारा सेकंड वाला नियम भी क्लियर हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम्पल हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो हमारे लिए KVS, DSSS, NVS, लाइक हमारे HSSC का जो CET एग्ज़ाम होने वाला है, HTET एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो नियम बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जब तय आता है और तय के साथ च या छ आ जाए तो वो च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सत्य प्लस चरित्र, यहाँ पे हलंत तय है और तय के साथ में भी मैंने आपको बताया च आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, च में। तो क्या बन जाएगा, सच्चरित्र। तय के साथ ज या झ आ जाए तो वो हमारा ज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सत्य प्लस जन, तो जो तय है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज में। तो क्या बन जाएगा, सज्जन। अब तय के साथ हमारा ट या ठ आ जाता है तो वो भी हमारा ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि व्रत प्लस टीका, व्रत टीका। तय किस में कन्वर्ट हो गया, ट में, व्रत टीका। इसी तरह से तय के साथ ड और ढ आ जाते हैं तो वो भी ड में कन्वर्ट हो जाता है। तय के साथ ल आता है तो वो भी ल में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग इनके भी एग्जाम्पल देख लेना। यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको करवाना चाहूँगी। उत प्लस चारण, तय के साथ च आया तो किस में कन्वर्ट होगा, च में। अभी मैंने आपको बताया है ऊपर। तो उच्चारण। सत प्लस जन, सज्जन। उत प्लस लास, उल्लास। ये तो हमारी नेक्स्ट टाइप है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक और नियम देख लीजिए। अगर मैं के साथ य र ल व श है आते हैं तो मैं की जगह अनुस्वार लग जाता है, यानी हमारी क्या लग जाती है, बिंदी लग जाती है। मैं के साथ य र ल व श। देखिए अब कैसे होता है। जैसे कि सम प्लस रचना, संरचना। सम प्लस लगन, संलगन। सम प्लस वत, संवत। सम प्लस से, संशय। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लेना। नेक्स्ट नियम पे लेके चलती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट नियम देखिए, जब हमारा हलंत तय और हलंत से मिलते हैं तो जब हम संधि करते हैं तो जो हमारा तय है वो च में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा स है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग उदाहरण की हेल्प से देख सकते हैं। जैसे कि शरत प्लस चंद्र, तय प्लस च, शरत चंद्र। ये तो वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले करवाया था, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल देखिए। उत प्लस छित्र, उच्छित्र। जो तय था वो च में कन्वर्ट हो गया और छ हमारा छ में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, उत प्लस श्वास। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो तय है वो च में कन्वर्ट हो गया तो हमारा क्या बन जाता है, उच्छ्वास। तय हमारा च में कन्वर्ट हो गया और जबकि स हमारा छ में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। तय हमारा च में कन्वर्ट हो गया, स हमारा छ में कन्वर्ट हो गया। सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र। तय हमारा च में कन्वर्ट हो गया और श हमारा छ में कन्वर्ट हो गया। तत् प्लस शिव, तय हमारा च में, तत्
छिव, से हमारा 6 में। तो इस तरह से आप लोग ये एग्जाम्पल देख लीजिए और आपका ये नियम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तय या दै, तय या दै के साथ जब जय प्लस झय आता है तो उनकी जगह पर जय बन जाता है। जैसे कि सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस जीवन जगत जीवन। जो तय था, तय के साथ जय या झय आ रहा है तो वो जय में कन्वर्ट हो जाएगा। व्रत प्लस झंकार व्रत झंकार। अब देखिए नेक्स्ट नियम जो कि हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सवर के बाद अगर 6 आता है, क्या कह रहे हैं, सवर, सवर आप लोग जानते हैं ऐसे स्टार्ट होकर 11 सवर होते हैं हमारे। सवर के साथ अगर 6 वर्ण आ जाता है तो 6 के पहले 6 वर्ण बढ़ा दिया जाता है, इसमें वृद्धि हो जाती है। स्व प्लस छंद तो क्या बनेगा, स्वच्छंद। आ प्लस छादन तो इसके अंदर च जुड़ जाएगा, आच्छादन। संधि प्लस छेद संधिच्छेद। अनु प्लस छेद अनुच्छेद। परि प्लस छेद परिच्छेद। तरु प्लस छाया तरुच्छाया। छत्र प्लस छाया छत्रछाया। नेक्स्ट नियम देखिए, जब मैं के साथ आगे क्या हो, मैं, और मैं के साथ कै से लेकर मैं तक के व्यंजन हो, जिनको क्या कहा जाता है, कै से लेकर मैं तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन। अगर मैं के बाद कै से मैं तक के जो व्यंजन आते हैं तो मैं का अनुस्वार बन जाता है। जैसे कि किम प्लस चित किंचित, किम प्लस कर किंकर, सम प्लस कल्प संकल्प। जब मैं के बाद हमारा कै से मैं तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। इसी तरह से अगर हलंत तय और हलंत दै के साथ ले आ जाता है तो हमारा ले में कन्वर्ट हो जाता है। विद्युत प्लस लेखा विद्युल्लेखा। सम प्लस चार संचार। सम प्लस चय संचय। ये दोनों तो मैं वाले ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट नियम पर लेके चलती हूँ आपको मैं। इसमें भी अगर मैं के बाद, अगर इसमें हमने क्या देखा था, मैं के बाद कैसे मैं तक के व्यंजन आ रहे थे, अगर इसमें मैं के बाद मैं आता है तो मैं का क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व यानी वो डबल हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, सम प्लस मति सम्मति। सम प्लस मान सम्मान। इसी तरह से तय या दै के साथ है आता है तो या तय या दै की जगह पर दै बन जाता है और है की जगह पर धै बन जाता है। जैसे कि उत प्लस हार तो तय का तो क्या बन जाएगा, दै बन जाएगा और है की जगह पे क्या आ जाएगा, धै। उद्धार। पद प्लस हति दै का क्या बन जाएगा, दै का तो दै ही रहेगा, जबकि है का क्या बन जाएगा, धै। पद्धति। ये मैं के नियम ही देख रहे थे। मैं का एक और नियम होता है, अगर मैं के साथ ये रे ले वे श है, अगर इनमें से भी कुछ आता है तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। एक मैं का अनुस्वार कब हो रहा था, जब मैं के साथ कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन आ रहे थे तब भी मैं का अनुस्वार हो रहा था, और मैं के साथ ये रे ले वे श है आता है तब भी हमारा मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, सम प्लस रक्षण संरक्षण। सम प्लस से संशय। सम प्लस विधान संविधान। सम प्लस सार संसार। सम प्लस योग संयोग। नियम देखिए, जब हमारी री रे और से, री रे और से ये हमारे प्लस से पहले कहीं पर आ जाए और उसके साथ न आ रहा हो तो न किस में कन्वर्ट हो जाता है, अण में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम प्लस अयन, तो यहाँ पर हमारा मैं का, यहाँ पर तो ए प्लस ए, यहाँ पर तो हमारी दीर्घ संधि हो गई, रामा बन गया, जबकि जो न था हमारा वो अण में कन्वर्ट हो गया, ये हमारी व्यंजन संधि है, तो ये क्या बन गया, रामायण। विष प्लस नु, यहाँ पर क्या आ रहा है, श, और श के साथ क्या आ रहा है हमारा न, तो न किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अण में, क्या बन जाएगा, विष्णु। कृष प्लस न, स के साथ न, कृष्ण। नेक्स्ट नियम देखिए, स से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, स,
यानी ए और आ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, जो 9 स्वर बचते हैं उनमें से, तो से किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो से षटकोण वाला से होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए वी प्लस सम, विषम, यहाँ पर क्या आई हमारी ई और ई के साथ से। अभी प्लस सिक्त, अभिसिक्त, अभी प्लस सेक, अभिषेक, यानी ई के साथ क्या आ रहा है हमारा? से आ रहा है। जब ई और से का मेल होगा तो जो ये वाला से, संतरा वाला जो से होता है, ये षटकोण वाले से में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अनु प्लस संग, अनुषंग, नी प्लस सिद्ध, निषिद्ध। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट हमारे व्यंजन संधि के नियम हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोग इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो विसर्ग संधि की करेंगे। लेकिन विसर्ग संधि स्टार्ट करने से पहले, जिस तरह से आज मैंने व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले आपको स्वर संधि की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, उसी तरह विसर्ग संधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको व्यंजन संधि पहचानने की भी ट्रिक्स बताऊंगी। ये ट्रिक्स हमें तभी समझ में आती हैं जब हमने डिटेल पढ़ा हुआ होता है। जिस तरह से हमने कल स्वर संधि को डिटेल में पढ़ा था, तो आज हमने उनको ट्रिक से पढ़ेंगे तो हमें इजीली सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी। आप लोग भी इसी जो मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है इसको फॉलो कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।